जय शिव शंभो 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 संतों की सन्निधि, संतों की चरण प्रसादी, उनका विशिष्ट प्रसाद मिलना सौभाग्य की बात है। तुलसी बाबा कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हर एक कदम पर संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम पर एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन संत वो नहीं होता जिसके पास अपना हेलीकॉप्टर हो, अपने को संयमित कर रहा हो। संत वो नहीं होता जिसका बहुत विशाल आश्रम हो। क्षमा करना, संत वो भी नहीं होता जिसके पास बहुत भीड़ हो। बहुत मदारी, बहुत जादूगर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। संत तो वो होता है जिसके जीवन में हर शिष्य अपनी संतान जैसी हो, उतना ही दुख हो उसे। संतति यस्य मानः स्यात्, संत होता है ना, हाँ? जो अपनी संतति जैसा, अपने ही बच्चों जैसा अपने शिष्यों को माने, भक्तों को माने, वो असली संत है। संत के हृदय में अति करुणा चाहिए, संत के हृदय में शैतल्यता चाहिए, आनंद चाहिए, उदारता चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन जैसा होना चाहिए, सहज स्वभाव हो, भक्त वत्सल हो। और मैं तो कहता हूं, कृपा कर बाबा के शरण में आओ, कुछ मत सोचना। कलयुग है, क्यों मुझसे कुछ कहलवाते हो? हमारे साथ है, हमारे साथ भोलानाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया गरमाथ, तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता है?
जब नाथों का नाथ भोला नाथ तुम्हारे साथ है तो क्यों चिंता करते हो? हाँ, क्यों? किस बात के लिए तुम परेशान होते हो? तुम्हारे साथ भोलानाथ है। हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की? शरण में रख दिया अगर माथ तो किस बात की चिंता? शरण में रख दिया अगर माथ तो किस बात? हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ है, या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता? करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता? किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता? करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता? तेरे स्वामी स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ सतगुरुनाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ सतगुरुनाथ किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ है, किस बात की चिंता? हमारे साथ किस बात की चिंता करते हो? आज गुरुजी से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलकर। कल फिर आज रुके हैं रीवा में, कल फिर मिलेंगे गुरुजी से। धन्यवाद। गुरुजी से पिछले मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी के कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ और गुरुजी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत कार्यक्रम सारे कष्ट दूर कर देते हैं। जय गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं जम्मू से हूँ और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, और मेरे को मैं सोची थी भला मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन वो गुरुदेव का नाम लिया और मेरी समस्या थोड़ी सॉल्व हो गई। किस बात के लिए तुम परेशान होते हो? किस बात के लिए तुम दुखी होते हो? किस बात के लिए तुम भटक रहे हो? और कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम उदास हो रहे हो? तुम्हारे साथ भोलानाथ है। मेरी शिव महापुराण कहती है बच्चों, जिनके साथ भगवान शिव है उनके साथ पूरा जगत है। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करने लगता है, हर कोई तुम्हारा हो जाता है, हर किसी को तुम्हें पाने की लालसा होती है, तुमसे बात करने का अंदर से अंतःकरण में स्थान बनता है।
तुम्हें देखने का, तुम्हें पा लेने का, तुम्हारा हो जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ भोलानाथ है, तुम्हारे साथ शंभुनाथ है। एक लोटा जल, हर समस्याओं का हल। बाबा शिव पर जिसने एक लोटा जल चढ़ाया, उसे वो सब कुछ मिला जो वो चाहता है। बचपन से तुमने और कुछ सीखा या नहीं सीखा नहीं पता, भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना सीखा है। गांव में, छोटे कस्बों में, तुम्हारे नगर में, आसपास कहीं शिवालय मिले ना, तो एक लोटा जल चढ़ाना, फिर उस स्पंदन को महसूस करना, उस एहसास को महसूस करना। जब तुम एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव की तरफ बढ़ना, शिवलिंग के ऊपर जब तुम्हारी वो जलहरी ऊपर से गिरे, तुम्हारी वो जल की धार भगवान शिव को स्पर्श करके नीचे जलहरी तक पहुंचे और जलहरी से होते हुए नीचे की ओर जब बहने लगे, तो मानो तुम समझना कि गंगा बह रही है। और फिर दर्शन करना उसका, क्योंकि शिव महापुराण कहती है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। हाँ? तब तुम दर्शन करना उस जल का, क्योंकि अब वो जल तुम्हारे लोटे का जल नहीं रहा, अब वो गंगा जल बन चुका है, अब वो चरणामृत बन चुका है, अब वो भगवान शिव का अभिषेकामृत बन चुका है। शांति से सुनना जरा ध्यान से। उस गंगा जल का पान करना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिवपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी शिव महापुराण कहती है, बड़े से बड़ा रोग हो किसी को, बड़े से बड़ा कष्ट हो किसी को, शारीरिक पीड़ा हो किसी को, शारीरिक व्याधि हो किसी को, कोई ठीक ना हो रहा हो, किसी के घर से डॉक्टर जा ना रहा हो, दवाइयां लगातार बनी रहती हो, आपको कितना ही बड़ा कोई संपूर्ण शरीर के ऊपर कोई रोग लग गया हो, ऐसा कुछ भी होने तो उस जल का पान करना, भगवान शिव के चरणों तक का पान करना। शिवपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शिवलोक तो तुम जाओगे ही, भगवान शिव के लोक में तुम्हारा जाना सुनिश्चित हो जाएगा। इतना ही नहीं, रोग, व्याधि, विपत्ति, आपत्ति, संकट, मुसीबत तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएंगे। शिव महापुराण कहती है, मेरा बाबा कहता है, मेरे बाबा के उपाख्यानों में ये बात कही गई है। भगवान शिव की कृपा विश्व में सर्वश्रेष्ठ कृपाओं में से है। तुम जब किसी खास काम के लिए जाना, अपनी बिटिया के लिए वर देखने जा रहे हो, अगर जनक विलाप में जनक कहते हैं कि जागर सुता सयानी होए, उसे कैसे चैन पड़े। अगर अपनी बिटिया के लिए वर देखने जा रहे हो, किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो जिसमें तुम्हारा जीतना बहुत आवश्यक हो, जिसमें तुम्हें विजयश्री चाहिए, तुम किसी ऐसे काम में जा रहे हो जिसमें तुम्हें हर हाल में सिद्धि चाहिए, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो,
कोई बड़ा एग्जाम है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे एजुकेशन का, तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे संबंधों का, किसी का भी एग्जाम हो। कोई ऐसा काम जो तुम्हारा हर हाल में तुम चाहते हो कि वो पूरा हो जाए। तुम जहां भी जा रहे हो, तुम्हें सफलता अगर नहीं मिलती और तुम चाहते हो कि तुम्हें सफलता मिले, तो बस मेरे बाबा के नीचे का जो चरणोदक हो उसे पान कर करके जाना। जा रहे हो तो एक लोटा जल चढ़ाना और नीचे का चरणोदक लेकर के पान करना। आदर सम्मान के साथ, श्रद्धा रखना, थोड़ा भरोसा रखना, थोड़ी यकीन के साथ करना। तुम जिस भी अमुक काम के लिए जा रहे हो वो पूरा होगा ही होगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। वो होगा ही होगा। तुम सफलता पाओगे, तुम जीत जाओगे, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। जल चढ़ाते समय अगर तुम अपनी ये 2 उंगलियां, अनामिका और मिडिल फिंगर की बात कर रहा हो, भगवान शिव की शिवलिंग पर सटा दो और फिर जल चढ़ाओ, और उसमें जो भी जल लगा हो उसे त्रिपुंड की तरह खींच देना। ऐसा करने से तुम्हारे सामने जो भी पड़ेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। उसी जल को जो लोग अपनी आंखों में लगाकर नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। इनके बच्चे पढ़ते नहीं ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे शिशु पढ़ाई नहीं करते, बहुत झगड़ा करते, बहुत शैतानी करते हो। यद्यपि तो बाल गोपाल ऐसे ही होने चाहिए। ये अवस्था अपने आप में बहुत दिव्य अवस्था है। यही तो है जिसमें भगवान वास करता है। एक तो छल, प्रपंच, आडंबर घेर लेता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि उनका ध्यान पढ़ाई में लगे, अगर तुम चाहते हो कि उनका मन, उनका ध्यान, उनका जहन, उनका चिंतन थोड़ा शिक्षा की ओर अग्रसर हो, तो उस जल को उनकी आंखों में लगाना, भगवान शिव को प्रणाम करना सिखाना। कहीं रास्ते में तुम्हें देवालय मिले ना, कोई शिवालय मिले, तो बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करना। संभव हो सके तो मंदिर जाकर प्रणाम करके फिर कहीं जाना। यद्यपि आप सब बहुत बिजी हैं, यद्यपि आप सब बहुत व्यस्त हैं, हर किसी को बहुत काम है। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी बिजी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बिजी विदाउट वर्क। काम कुछ नहीं है पर बहुत बिजी हैं। जो भी अब थोड़ी तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं तुमसे, जो भी ये कहता है कि मैं बहुत बिजी हूं, आप भारी संख्या में हमारे साथ बैठे हो। इस मौसम में भी, इस स्थिति में भी आप सब कथा सुन रहे हैं। आप सब बड़भागी हैं। ये कथा तुम तक चल कर आई है। भगवान शिव स्वयं आपकी नगरी में, आपकी जगह में चलकर आए हैं। तुम सब बहुत बड़भागी हो, तुम्हारा सबका हमें दर्शन हो रहा है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ
हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114